गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या क्या गया? गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा का काम है सृजन करना। तो गुरु अपने भक्तों में ये अच्छे संस्कारों का सृजन करता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है। विष्णु का काम है उनको संजोना, पालन करना। तो जो सद्गुण दिए गए हैं, सद्गुण के बीजारोपण के पश्चात गुरु जो है उनको मेंटेन करते हैं। इसलिए कहते हैं ना गुरु विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वर। और गुरु जो है महेश्वर भी है। महेश्वर का काम है जो वीड्स हैं, जो अच्छी चीज हमारे दिल में नहीं है, उनको उखाड़ करके फेंकना। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु परब्रह्म है। कैसे? भगवान इस वक्त अगर हमें सहायता चाहिए, कोई हमारे प्रश्न हो, उनका निवारण परब्रह्म आके तो नहीं कर सकता है दिल में है, मालूम है दिल में है, आ तो नहीं कर सकता है। तो कहते हैं वो गुरु है जो साक्षात परब्रह्म है। और भागवत में कहते हैं, उद्धव को कहा कहते हैं आचार्यम माम विजानाति। हे उद्धव, मुझे अपने आचार्यों में देखो। तो ऐसे गुरु को जो ब्रह्मा के स्वरूप है, विष्णु के स्वरूप है, महेश्वर के स्वरूप है, जो साक्षात परब्रह्म है, उन सब गुरु को मैं नमन करता हूं। जब हम छोटे बच्चे थे और श्रीमद् भागवत में जब आता है उच्च लेपान के बारे में बात आती है, तो मैं इसमें बड़ा भाग्यशाली था। जब हम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो जब हमारा 8वां पीरियड होता था, वो पीरियड होता था पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग। अब उसमें क्या बोलते थे गुरु लोग, क्या करते थे कि भाई जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं करनी है वो हमारे बर्तन साफ कर लो। तो हम बड़े खुश होते थे गुरुओं के बर्तन साफ करने के लिए। सेवा से मतलब नहीं था, मतलब यह था कि उनके जो बचे हुए खाने थे वो थोड़ा सा खाना छोड़ के रखते थे, और हम सब हाथ उठाते, मैं करूंगा मैं करूंगा। हम झगड़ा करते थे, नहीं बर्तन मैं साफ करूंगा, ताकि उच्चिष्ट लेपान मिल सके। और भगवान ने हमें कई बार मौका दिया उच्चिष्ट लेपान करने का। हो सकता है वो अज्ञान सुकृति आज मेरे काम आई हो। तो ये है गुरु। पता नहीं आप लोगों को अपने गुरुओं के नाम याद होंगे कि नहीं होंगे। हमें अपने जो उन्होंने हमें 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया, हमें अपने गुरुओं के नाम आज तक याद है। क्यों? उनसे इतना लगाव, इतना प्रेम, इतनी साधना। लेकिन हमें ये सब खत्म कर दिया गया कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, दकायन सी चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। कौन है आजकल? क्या है कि आई थिंक किसको, विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि तुम ये कपड़े पहनते हो, यू डोंट लुक लाइक ए जेंटलमैन। तो विवेकानंद ने कहा कि देखिए, आपको आपके दर्जी जेंटलमैन बनाते हैं, टेलर मेक यू जेंटलमैन बाय वेयरिंग टैक्सीडो एंड अरमानी सूट एंड थिंग्स लाइक दैट। और हमारे यहां आचरण हमको जो है जेंटलमैन बनाते हैं। तो हमारा कहां आचरण आजकल रह गया? आजकल हमारे बच्चे, आपके बच्चे होंगे, वो कभी आपके पैर नहीं छुएंगे, कभी नहीं। दूसरे बोलते हरे कृष्णा या कुछ, या जो भी हो, पापा जा रहा हूं, मम्मी आ रहा, कुछ भी, पैर नहीं छुएंगे। क्यों? आपने नहीं छुए तो आपको कैसे ये मौका क्यों मिलेगा? अगर आपने छुए हो तो आपको मौका मिलेगा, आपने ना छुए हो आप कहते ये फ्री में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमने अपने बच्चों में, आने वाले संतानों में ये संस्कार डालने हैं। गुरु के बारे में और आगे क्या कहा है, बहुत शानदार कहा गया है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु क्या करता है? ध्यान मूलम। देखिए, आप भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्थिति में भगवान को देखते हैं। आपने भगवान को कभी चलते फिरते नहीं देखा, आपने भगवान को अटखलियां करते नहीं देखा, आपने सुना है।
लेकिन आपने अपने गुरुओं को चलते देखा, बोलते देखा, बात करते देखा है, तो उसका अगर ध्यान करें, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की जो साक्षात है उसको ध्यान कीजिए। पूजा मूलम गुरुर्पदम। और पूजा क्या है? अगर गुरु के पैरों का जो है उनकी सेवा की जाए। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। और जिंदगी के मंत्र क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र है। ये मंत्र क्या है? गुरु ने कहा है, तो क्या है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। जब तक हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, यह मंत्र फलीभूत होगा। है मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। और मोक्ष कैसे मिलेगा? जब गुरु की कृपा होगी। और गुरु यहां भगवान के अनुयायी हैं। जो गुरु चाहेगा भगवान वही करेंगे। एक बार सन्नीपन मुनि के आश्रम में कृष्ण भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलदेव दाऊ जी के साथ और सुदामा जी के साथ गए। तो उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। लेकिन पहला दिन था, संदीपन मुनि ने कहा ये लिखो। तो तब स्लेट होती थी, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, एक स्लेट होती थी काले रंग की, उसमें जो है केवड़े से लिखा जाता था। तो गुरु ने कहा, सबने लिख दिया। संदीपन ने कहा सबने लिख दिया? सबने बोला लिख दिया। याद कर लिया? बोला याद कर लिया। बोला मिटाओ, मैं तुम्हें दूसरी चीज बताता हूं। तो बलदेव जी ने मिटा लिया, सुदामा ने मिटा लिया, भगवान ने 1000 कोशिश की, मिटा ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने हाथ खड़े किया कि गुरु जी प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला मेरे से मिट नहीं रहा है। तो संदीपन मुनि ने कहा मुझे दो। संदीपन मुनि स्लेट उठाई और अपने हाथ से जो है मिटा दिया। भगवान बड़े खुश हुए और कहने लगे, हां मैं अपना लिखा नहीं मिटा सकता हूं, लेकिन मेरे गुरु मिटा सकते हैं। इतनी महत्ता है गुरु की। और हम बोलते हैं दक्यायनिसी है, पुरानी चीजें हैं, अरे आगे बढ़ो, इंटरनेट है। आज मैं सोच रहा था कि पहले हमने सुना था कि ये जो पूरी धरती है, इट हैज बिकम ए विलेज, है विलेज के लिए। लेकिन मैं कहता हूं उन्होंने गलत बोला। ये धरती हैज बिकम ए होम, ये घर बन गया, पूरी दुनिया यहीं इकट्ठी है। तो पहले विलेज हो गया था, अब वो घर हो गया, कमरा हो गया। तो गुरु की इतनी महत्ता है। फिर क्या कहते हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, हमको इतनी शक्ति नहीं है कि हम हर जगह भगवान को देखें। जो अखंड मंडलाकार है नहीं देख सकते हैं, चाहे हम कितने बड़े भक्त क्यों हो, लेकिन अपने गुरु की वाणी को सुनकर हम उनको हर जगह देख सकते हैं। कहां? व्याप्तम येन सचराचरम, हर जगह मौजूद मिलेगा। गुरु की वाणी हर जगह मौजूद मिलेगी। प्रभुपाद जी जब सिर्फ 22 साल की उम्र थी, तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले। उन्होंने भक्ति करने के लिए कहा और फ्रॉम 1922 टू 1959 उन्होंने बोला अब मैं भक्ति का प्रचार विदेश में जाके करूंगा। तो वो टाइम लगा, लेकिन भूले नहीं। हम बहुत बार कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ याद करा दूं, हम कहते हैं हम गुरु को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। बड़े बड़े ड्राइंग रूम में गुरु महाराज की बड़ी बड़ी फोटो होगी, माल्यार्पण होगा, लेकिन उन्होंने कहा बेटा शांति से जप कर लो। गुरु महाराज वही तो नहीं होता। और कुछ बताओ, बेटे पढ़ो, महाराज समय कहां है? कोशिश करना, ठीक है आप बोले तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर समय मिलेगा तो। यह नहीं कि हां गुरु महाराज मैं कल से यह करूंगा, नहीं, गुरु महाराज समय मिलेगा तो करेंगे, बाकी आपकी कृपा। अब गुरु महाराज क्या करेंगे भाई? तो व्याप्तेन सचराचरम तत्पदम दर्शितम एनम, वो हर कदम पे आपको जो है मिलेंगे, अनेक रूप में मिलेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को हमारा नमन। कहते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति
द्वंद्वातीत गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। ब्रह्मानंद, जब आप गुरु के साथ हैं तो आप ब्रह्मानंद में रहते हैं, तब देहानंद नहीं है, शिवानंद नहीं है, विषयानंद नहीं है, तब सब ब्रह्मानंद में है। लेकिन हम लोग बड़े चालाक हैं। एक आपको किस्सा और सुना दूं। प्रभु जी, मुझे कितने वक्त तक बोलना है प्रभु जी, ताकि मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊं? प्रभु जी, आपकी इच्छा है, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, हमें क्या काम है अब। ओके। तो एक गुरुकुल था, गुरुकुल में बच्चे थे। अब होता ही है, कोई बड़े स्मार्ट बच्चे, कोई बेचारा थोड़ा कम स्मार्ट। होते करते उनका समय पूरा हुआ, तो गुरु ने कहा दक्षिणा के रूप में मैं आपसे जो हूं एक एनालिसिस कराना चाहता हूं, सर्वे कराना चाहता हूं। तो सर्वे यह था कि जाओ, अब इसमें दीक्षा पूरी हो गई है, तुम अलग अलग रास्तों में जाओ और देखो कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा महाजन है जो वैकुंठ जा सकता है। सबने सोचा अरे इतनी छोटी सी बात है, हमने तो पूरा पढ़ा हुआ कि बैकुंठ जाने के क्या क्या रास्ते हैं, पूरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। गए, अलग अलग गए, लोगों से सर्वे किया, अपने नोट्स लिए, और कुछ उपरांत सबके सब वापस आ गए। उसमें जो एक बेचारा बुद्धू सा लड़का था वो भी आ गया। तो गुरु ने कहा ठीक है बताओ। अब सब बताने लगे, शास्त्र में जो गुरु ने पढ़ा, जो ये कर रहा है वो जाएगा, जो ये कर रहा है वो जाएगा, सारी चीजें, यज्ञ है, तप है, ज्ञान है, धर्म है, सब करेंगे, सबने बता दिया, वो जाएंगे वो जाएंगे वो जाएंगे वो जाएंगे। जब सबने बोल दिया, गुरु ने आंख उठाई, जो बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठता था, तो बोलो बेटा तुम्हारा सर्वे क्या है? तो उसने गर्दन नीचे करके कहा, आवाज में तेजी थी कि गुरु महाराज अगर मैं गया तो सब जाएंगे, और अगर मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। बच्चे खिलखिला कर हंसने पड़े। इसको शास्त्र आते नहीं है, ये मैं की बात कर रहा हूं, और फिर मतलब मैं जाऊंगा तो सब जाएंगे, मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएंगे। और गुरु उसके उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए, उसको शाबाशी दी कि तुमने ही विद्या का अर्जन किया है। संस्कृत श्लोक तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी तो पढ़ सकता है। श्रीमद् भागवतम अगर जो चौथी पांचवी क्लास में पढ़ने बच्चे को दे दो, पढ़ लेगा, बराबर पढ़ेगा, समझ आएगी? बिल्कुल नहीं। तो सब बच्चों ने कहा, वहां जो है उस दिन हुड़दंग हो गया कि गुरु महाराज बायस हैं, गुरु महाराज बायस हैं, शायद गुरु महाराज को कुछ नहीं आता। तो उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु जी एक प्रश्न है, ये क्या बात है कि मैं गया, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा नहीं, वो मैं अहंकार की बात कर रहा था। जो किसी व्यक्ति का अहंकार जाएगा तो वही गोलोक धाम जा सकता है, और जिसका अहंकार नहीं जाएगा वो कभी नहीं जाएगा। तो मैं, अब गुरु अपने शिष्यों को समझता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उनकी वाणी को समझता है, उनके विचारों को समझता है, और तो नहीं समझ पाए हैं? तो ऐसे हैं गुरु। तो गुरु के साथ रहने में ब्रह्मानंद, परम सुख होता है। और एक्चुअली गुरु का मतलब है एसेंस, सार, शास्त्रों का सार। जिसको शास्त्रों का सार ज्ञान हो, संस्कृत में उसको गुरु कहते हैं, इंग्लिश में टीचर कहते हैं, और जगह मास्टर भी कह सकते हैं। लेकिन जो एसेंस है, सबका एसेंस है। और एसेंस क्या है? तब दासो अस्मि। दूसरा एसेंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस यही एसेंस है, मैं तेरा दास हूं और भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी कुछ नहीं। जो इस तत्व को समझा लेगा उसी को ही गुरु कहते हैं, और यही गुरु तत्व है। अब पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ लें, वो ठीक है, अच्छा है, काम आता है, कोई चीज खराब नहीं जाती, काम आता है। लेकिन जब तक एसेंस का पता ना हो, और जिस व्यक्ति को एसेंस का पता नहीं होगा, वो किसी के सवालों के, प्रश्नों के उत्तर दे नहीं सकता है। बड़ा मुश्किल होता है प्रश्नों को उत्तर देना, जब तक पूरा सारांश जो है मालूम ना हो।
अच्छा, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? शास्त्र में कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। यानी इस जीवन में किया गया शुभ और अशुभ कार्य, पाप और पुण्य का कार्य हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। करोड़ों कल्प, एक कल्प का मतलब होता है 4320 मिलियन ईयर्स। करोड़ों कल्पों के बाद भी हमें अपने सुख और दुख या अपने शुभ अशुभ या अपने जो है पाप और पुण्य को भोगना पड़ेगा। आप छूट नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु की कृपा के द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा भस्मसात कुरुते तथम, ये सारे के सारे जो हमारे कर्म हैं, संचित कर्म हो या इमीडिएट कर्म हो, वो सब समाप्त हो जाते हैं। किसके द्वारा? गुरु की कृपा के द्वारा। हमें जो है फिर करोड़ों कल्प तक जो है इस धरती पर रहना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या है, परसों में एक चर्चा कर रहे थे, मरना मरना सब करें, मरना न जाने कोई, मरना मरना सब करें, मरना न जाने कोई, मरना हो तो ऐसे मरो कि फिर ना मरना होए। ये हमारा जो पुनर्रपि जन्म है, क्योंकि हम गुरु की शरण नहीं जाते हैं, भगवान की शरण नहीं जाते हैं, इसलिए हमें अनेकों जन्म जन्मांतर तक जो है यही कष्ट बार बार हर बार भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होते हैं। कर्म हो या विकर्म हो, समाप्त नहीं होंगे। ये तो गुरु की कृपा के द्वारा, ज्ञान, भगवान कृष्ण के ज्ञान के अग्नि के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, वरना बहुत ही दिक्कत है। अब कई प्रकार की शिक्षाएं होती हैं गुरु के द्वारा। शिक्षा भी होती है, दीक्षा भी होती है, पथ प्रदर्शक गुरु भी होता है। यहां पर दीक्षा का मतलब है अवेकनिंग द ट्रांसेंडेंटल लव। आध्यात्म उन्नति के लिए, दिल में आध्यात्म मूल्य जगाने के लिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। ये सारे शास्त्र कहते हैं। और जो भी और धर्म है वो भी कहते हैं गुरु की शरण में जाइए। उनके यहाँ शायद हो जीवित गुरु की प्रथा ना हो, लेकिन गुरु के शरण में सब जितने भी इज्म हैं सब गुरु की शरण में जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है आप जो है जीवित गुरु की शरण में जाइए, ताकि आपको उंगली पकड़कर आपको रास्ता दिखा सके। शिक्षा के द्वारा हमें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन दीक्षा के द्वारा हम विज्ञान समझ सकते हैं और उसका उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। गुरु की शिक्षा के द्वारा हमारा संबंध बन सकता है। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, संबंध बना सकते हैं। और दीक्षा के द्वारा अविधेय, यानी दीक्षा के बाद हम साधना, और बिना संबंध और अविधेय के प्रयोजन का मतलब होता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्तों से प्रेम, ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार गुरु की कृपा के द्वारा एंथुजियास्टिक हम बड़े उत्साह हो जाते हैं। हमें कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसने देखा, किसने देखा। भाई देखो, कल आएगा, किसने देखा? नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों जिनमें कल नहीं आता है, तो किसने देखा? कल नहीं आता, हम सबको मालूम है, या हमें मालूम है कल आएगा। बहुत सारे दिन में नहीं आता है, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आए या ना आए, मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली हूं। जिस प्रकार मेरे प्रभु मेरे से नचाएंगे, हम उसी प्रकार नाचेंगे। और हमारा जो बर्ताव है बहुत सहनशीलता वाला बर्ताव बन जाता है।
बहुत सहनशीलता वाला। लोग आपके पास आएंगे आपसे बात करने के लिए, प्रभु जी हाउ आर यू, और ऑनेस्टी हमारे आचरण में, हमारे जीवन में ऑनेस्टी आ जाती है। कुछ भी करो सच बोलना है। सच बोलने में चाहे झगड़ा क्यों ना हो जाए, सच बोलो। सत्यम वदः प्रियम वदः। उसके बाद एक और चीज आती है ज्यादा से ज्यादा जानने की, कि भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कांटो में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या है, जानने की उत्सुकता। और जितना हम जानने की कोशिश करेंगे हम उतना और पाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आध्यात्म कभी खत्म नहीं होता है, ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो प्यार कम थोड़ी होता है, प्यार तो बढ़ता ही रहता है। आनंदाम बुद्धिम वर्धनम प्रतिपदम। उसके बाद जो हम कार्य करेंगे वो जो है संतोषात्मक मिलता है, संतोष मिलता है कि आज भगवान की असीम कृपा से आज मेरा काम हो गया। और दूसरे में क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ गुरु एंड गौरंगा। जो हमारे गुरु हैं, जो हमारा डिस्प्लिक सक्सेशन है, दे ऑल्सो बिकम हैप्पी, वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाट डू मीन सरेंडर। हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। क्योंकि चोर हो जो चोरी करता हो, क्यों चोरी करता है? उसके जीवन में अभाव है ना। चोर क्यों चोरी करता है? उसके जीवन में अभाव है। और जब वो चोर पुलिस उसके पीछे लग जाती है तो पुलिस कहती है हैंड्स अप अदरवाइज आई विल शूट यू, हाथ खड़े करो नहीं तो गोली मार देंगे। तो अगर उसने हाथ खड़े कर दिए तो फिर आनंद ही आनंद। अब उसके बाद चोरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? फ्री का खाना, फ्री का रहना, फ्री का पंखा, फ्री का साबुन, फ्री के कपड़े, तब चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो हाथ खड़ा ना करे तो शूट। तो जो सरेंडर करेगा, जब चोरी करने वाले व्यक्ति को सरेंडर इतना फायदा मिलता है, तो अगर हम गुरु की शरण में या भगवान की शरण में जाएं, हमको क्या क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा सूचनाम सुनवताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे। इतनी तो गारंटी है कि हम अच्छा जन्म हमको मिलेगा। लेकिन हम सब कुछ करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। गर्दन ही झुकानी। नाई के सामने तो महीने में एक बार गर्दन हम झुका ही लेते हैं, लेकिन और हम कहीं गर्दन नहीं झुकाएंगे। क्या किया जाए? अज्ञानता है। ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और अज्ञानता हमारा सबसे बड़ा शत्रु। लेकिन किसको क्या मालूम ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार गुरु की शरण में जाना। अब कोई कहेगा अरे अब तो काफी उम्र हो गई। कोई उम्र नहीं हुई, आप हमेशा रहेंगे। इस शरीर के बाद भी आप रहेंगे। अगर आपने आज गुरु को धारण कर लिया, गुरु को बना दिया, गुरु से सरेंडर हो गए, तो जन्म जन्मांतर के हैं, वो आज खत्म नहीं होने वाला है। ये रिश्ता हमेशा चलेगा। तो गुरु के शरण में जाकर के तो शांति मिल जाती है, उत्साह हृदय में आ जाता है। कभी किसी के अनहित के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। यह आवश्यक है। हमारे 4 संप्रदाय हैं। उन 4 संप्रदाय में कोई भी संप्रदाय आपको हो, श्री संप्रदाय हो, ब्रह्म संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो, श्री संप्रदाय हो, किसी में भी आप जो हैं दीक्षित प्राप्त कर लें तो आपके जीवन का क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ह्यूमन बर्थ। आपका जो मनुष्य शरीर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारी
वन साइड ट्रेन थी। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम अगले भी हमारे कुछ प्रोग्राम है मेरे। तो अगर आपके किसी के प्रश्न हो और प्रश्न हो, दोनों चीज़, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मुझे आपका प्रश्न समझ आ गया तो हो सकता है मैं उत्तर देने में सक्षम हूँ। हरे कृष्ण।